औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 31 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। आज का जो बेटा हमारे पास टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 3.3 हमने स्टार्ट कर रखी थी और आज हमने उसका करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि हमने वैल्यू को सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू अ सिंगल लोगारिथम, कन्वर्ट इनटू सिंगल लोगारिथम। और हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट है, पार्ट नंबर 1 log 21 प्लस log 5। तो हमारे पास लॉज ऑफ लॉग हमने पढ़े थे 4। अब वो यूज़ होंगे। पहले हम क्या करते थे, उसकी एडिशन थी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते थे, या मल्टीप्लिकेशन होती थी एडिशन में चेंज करते थे। अब उसका उलट लॉ हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो लॉ था वो था लॉग, उसकी जनरल एग्जांपल लिखता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b, तो वो होता था log a प्लस log b। अब राइट साइड दी हुई है हमारे पास और हमने उसकी लेफ़्ट साइड कन्वर्ट करनी है, तो हम इक्वल लगाएंगे log 21 प्लस log 5। तो ये हो जाएगा, दोनों का एक ही log लिखेंगे और ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम में हो गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ कन्वर्ट करना है हमने, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। ये पार्ट नंबर हमारे पास था बेटा 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 25 माइनस 2 log 3। पहले हम थर्ड लॉ यूज़ करते थे कि अगर जो पावर होती थी वो शुरू में आ जाती थी। अब जो शुरू में वैल्यू होगी वो उसकी दोबारा पावर बन जाएगी। इसके शुरू में तो कुछ नहीं है लॉग के, इसका मतलब इसकी कोई पावर नहीं है। इसके शुरू में 2 है, इसका मतलब ये 3 की पावर बन जाएगी। थर्ड लॉ हमने यूज़ किया उसकी राइट हैंड साइड। फिर हमने कहा था कि अगर हमारे पास डिवीजन में होती थी तो वो हम सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देते थे। अब सब्ट्रैक्शन में है तो दोबारा डिवीजन में चेंज कर देंगे। तो यह आ जाएगा log 25 ओवर, माइनस की जगह पर ओवर, और ये 3 की पावर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर है। सिंगल में सिर्फ हमने उसको शिफ्ट कर दिया। पार्ट नंबर बेटा हमारे पास इसका जो 3 है वो आपने करना है। पार्ट नंबर 4 में करवा देता हूँ आपको। पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। हमने कहा था कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी तो एडिशन में चेंज होगी। अब एडिशन में वैल्यू है तो दोबारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास log 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हमारे पास माइनस log 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह पर हम शिफ्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर, माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसका सिंगल लोगारिथम में हमने इसको चेंज कर दिया। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब वो कहता है कि इसको हमने इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट। अब हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट मतलब वैल्यू हमने उसकी फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 1, वो ये है कि log 3⁻² मल्टीप्लाई बाय log 2⁻81। तो ये हमारे पास log का 4th लॉ यहाँ पर यूज़ होगा कि अगर हमारे पास किसी एक की बेस होती है तो वो दूसरे की पावर बन जाती है। अगर इसको हम गौर से देखें तो हमारे पास 3 की जो पावर 2 है, यहाँ पर ये पावर है, और यहाँ पर जो सेकंड लॉग है यहाँ पर बेस आ रही है। 4th लॉ की यही हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है कि कोई एक बेस और पावर दोनों सेम होगी और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगी और लॉग जो है ना वो अलग अलग होगा। तो हम इक्वल लगाएंगे, log 3⁻² मल्टीप्लाई बाय log
2⁻81। तो हम फोर्थ लॉ यूज़ करते हैं, लॉग पावर के लॉग अलग डिवाइड बाई बेस का लॉग अलग हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन वैसी की वैसी, और ये आ जाएगा log 81 ओवर आ जाएगा हमारे पास log 2। बेटा क्या है ये कि हमारे पास पावर का लॉग अलग डिवाइड बाई बेस का लॉग, फिर मल्टीप्लिकेशन वैसी की वैसी, फिर लॉग जो है पावर 81 डिवाइड बाई बेस है log 2। log 2 से log 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बच गया log 81 ओवर आ जाएगा log 3। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, 3 को 81 में चेंज नहीं कर सकते मगर 81 को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, 3 की पावर 4, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, और ये नीचे वाला log 3 वैसे का वैसे। अब नोमिनेटर में जो पावर है थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, पावर शुरू में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 log 3 ओवर log 3 वैसे का वैसे। log 3 से log 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 4। तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या हुआ बेटा आंसर हुआ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कुछ आपको वैल्यू दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग दिस। तो वो कुछ जो वैल्यू यूज़ दे रहा है सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। log 2 की वैल्यू उसने दी 0.3010, log 3 की उसने जो वैल्यू दी है वो 0.4771, और log 5 की जो उसने वैल्यू दी है वो है हमारे पास 0.6990। इसके अलावा वो कहता है कि कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, वो ये है कि log 32 इसको हमने इवेल्यूएट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, 2 की पावर 5 आ जाएगा। फिर थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, 5 शुरू में, और ये आ गया log 2। अब 5 वैसे का वैसे आ जाएगा बेटा, और हमारे पास log 2 की वैल्यू क्योंकि हमें पता है तो log 2 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.3010। तो 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.30100 के साथ तो यह आ जाएगा 1.5050। तो ये हमारे पास इसका फाइनली बेटा क्या हुआ आंसर हुआ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर 2 अब आप करेंगे, और पार्ट नंबर जो है 5 वो भी आप करेंगे। पार्ट नंबर 3 में करवाने लगो। पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। वो है log 3 × 1/3 और ये अंडर रूट। तो हमारे पास log 3 3 द 9 + 1 10/3, और अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी 1/2 log 10 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 3। तो अब 1/2 वैसे का वैसे, और यहाँ पर अब सेकंड लॉ यूज़ करेंगे कि जो डिवीज़न होती है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। log 10 माइनस log कितना आ जाएगा हमारे पास 3। मसला ये है कि log 10 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, log 3 की वैल्यू है। तो हम 10 कोई भी फैक्टराइजेशन करेंगे वो आ जाएगी 2 × 5, तो ये 10 होता है। ये log 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/2, इसके ऊपर फिर फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, यह आ जाएगा log 2 प्लस क्या आ जाएगा log 5, और ये माइनस log 3 वैसे का वैसे। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी जगह पर 1/2, इसकी वैल्यू है 0.3010 प्लस इसकी वैल्यू 0.6990, और log 3 की वैल्यू है 0.4771। अगर इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि इन दो को ऐड करके थर्ड में से माइनस करवाते हैं हम, तो वो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ये 1/2 वैसे का वैसे 0.5229 वैल्यू आ जाएगी। जब इसको 2 पर डिवाइड हम करवाएंगे तो ये आ जाएगी 0.2615। तो ये हमारे पास बेटा इसका फाइनली क्या हुआ आंसर हुआ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। 0.2615 इसका फाइनली आंसर है। तो इसी तरह अगर हम जो पार्ट नंबर हमारे पास 4 है
वो फिर आपने करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है, तो वो ईज़िली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे और नई एक्सरसाइज 3.4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।